क्या आपको पता है ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा विष्णु शिव की उपाधि किसे दी थी तथा कुछ लोगों ने परमात्मा से संबंधित जानकारी गलत क्यों प्रस्तुत की? आइए मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के भूत, वर्तमान व भविष्य के सत्य को जानते हुए सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नियमों के बारे में भी जानते हैं तथा साथ ही इन नियमों को सभी की सुविधानुसार लागू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा विष्णु शिव की उपाधि किसे दी थी तथा कुछ लोगों ने परमात्मा से संबंधित जानकारी गलत क्यों प्रस्तुत की? आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने आत्मा से जुड़े रहस्यों को खोज लिया था। तब ऋषि मुनियों ने विभिन्न एक्टिविटीज वाली आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ योग्य आत्माओं को चुना था, जिनमें से कुछ आत्माएं विभिन्न प्रकार का ज्ञान देने वाली थी, कुछ आत्माएं विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का उपयोग करने में मदद करने वाली थी तथा कुछ आत्माएं ज्ञान का गलत प्रयोग करने वालों को रोकने वाली थी। ऋषि मुनियों ने पुरुष रूप में ज्ञान देने वाली आत्माओं के समूह को ब्रह्मा, ज्ञान का उपयोग करने में मदद करने वाली आत्माओं के समूह को विष्णु तथा ज्ञान का गलत प्रयोग करने वालों को रोकने वाली आत्माओं के समूह को शिव की उपाधि दी थी तथा स्त्री रूप में ज्ञान देने वाली आत्माओं के समूह को सरस्वती, ज्ञान का उपयोग करने में मदद करने वाली आत्माओं के समूह को लक्ष्मी तथा ज्ञान का गलत प्रयोग करने वालों को रोकने वाली आत्माओं के समूह को काली की उपाधि दी थी तथा इन तीनों प्रकार की आत्माओं को परमात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन इस ज्ञान का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा दुनिया के सामने इनका दूसरा ही रूप लाया गया। ऋषि मुनियों ने लोगों के साथ सृष्टि को चलाने वाले 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा 3 देवियों सरस्वती, लक्ष्मी, काली का जिक्र किया, जिन्हें परमात्मा की उपाधि दी। ब्रह्मा और सरस्वती को सृष्टि में उपस्थित सभी चीजों का निर्माण करने वाला तथा मनुष्य को सभी प्रकार का ज्ञान देने वाला बताया। विष्णु और लक्ष्मी को सृष्टि में उपस्थित सभी चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला तथा सभी प्रकार के ज्ञान का उपयोग करने में मनुष्य की मदद करने वाला बताया। शिव और काली को सृष्टि में उपस्थित सभी विनाशकारी चीजों का संहार करने वाला तथा ज्ञान का गलत प्रयोग करने वाले मनुष्यों के कार्यों में रुकावट पैदा करने वाला बताया। परमात्मा की खोज के बाद ऋषि मुनियों ने विभिन्न एक्टिविटीज वाली आत्माओं को कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त करना शुरू ही किया था। तभी लोग ऋषि मुनियों से आत्मा व परमात्मा से जुड़े हुए अत्यधिक सवाल करने लग गए। लोग पूछने लगे कि ऋषि मुनियों को परमात्मा के बारे में कैसे पता चला और परमात्मा विभिन्न एक्टिविटीज वाली आत्माओं को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं तथा परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई आदि। तब ऋषि मुनियों ने बताया कि उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए थे। परमात्मा ने उनके शरीर में प्रवेश भी किया था और परमात्मा ने ही उन्हें ये जानकारी दी थी। इतना सुनते ही सभी लोग ऋषि मुनियों से परमात्मा के दर्शन करने के तरीकों के बारे में तथा परमात्मा को अपने शरीर में प्रवेश कराने के तरीकों के बारे में तथा परमात्मा की उत्पत्ति के बारे में पूछने लगे। तब ऋषि मुनियों ने बताया कि वे ऐसा परमात्मा से संबंधित ध्यान करने से प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान करने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताया। तुरंत ही लोगों ने परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान करने से लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने अधूरे ज्ञान के चलते परमात्मा से संबंधित गलत कल्पनाएं करना शुरू कर दिया और वही गलत जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी। सबसे पहले देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में गलत जानकारी दी, फिर देवी देवताओं की संरचना के बारे में गलत जानकारी दी, फिर देवी देवताओं को पति पत्नी के रूप में मानने लग गए। शिव और काली को तो महेश और पार्वती नाम दे दिया और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय का जिक्र भी करने लग गए और गणेश जी के शरीर में जानवर का सिर लगाने वाली कहानी भी बताने लग गए और कहने लगे ये सारी जानकारी हमें परमात्मा ने दी है, वो भी सपने में आकर। अभी के लिए बस इतना ही, और हाँ, हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड।
कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के साथ बनाएं। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ धनराशि देना चाहते हैं या देने के लिए सक्षम हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अधिक धनराशि देने के लिए सक्षम हैं, तो देने में घबराइए नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग मानव आदि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो भी कल की भगवान के सानिध्य में।